मेरे तो गले से बात बिल्कुल नहीं उतर रही है। हिमालय की स्थितियां तो सभी जगह एक हैं, कश्मीर से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक। तो बाकी तो हम नहीं, बहुत ज़्यादा कश्मीर के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। हिमाचल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन उत्तराखंड के बारे में तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ बहुत ही मतलब गड़बड़ है। एक ही उदाहरण देना पर्याप्त है कि 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उसके बाद ही एक हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बनाई थी। डॉक्टर रवि चोपड़ा विख्यात वैज्ञानिक थे, उनकी अध्यक्षता में बनी और उसमें ये देखना था उस कमेटी को कि जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसका इस आपदा में कितना बड़ा रोल रहा। और उन्होंने साफ साफ बताया था कि ये जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं इनका बहुत बड़ी भूमिका उस आपदा में थी, केदारनाथ में आपदा में जो केदारनाथ में हुई थी और साथ साथ पिथौरागढ़ में जो हुई थी। उसके बाद लेकिन तो कुछ जल विद्युत परियोजनाएं रुक गई। हालांकि उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार भी और उसके बाद भाजपा की सरकारें भी लगातार लगी हैं कि वो खुल जाएं। जबकि हम लोग जो आंदोलन के लोग हैं, पर्यावरण के लोग हैं, हम लोग राज्य बनने की शुरू से ही इन जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण दूं, जो ऑल वेदर रोड है, चारधाम की ऑल वेदर रोड है, उसकी चौड़ाई बढ़ाने के पर भी जब बहुत विवाद हुआ और बातचीत थोड़ा कोर्ट में जब मामला गया, तो फिर उन्हीं रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी और उसने ये साफ साफ ये बताया कि उसमें उसकी चौड़ाई बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लंबा जो है मुकदमा चला और अल्टीमेटली सरकार ने उसको तोड़ दिया। मतलब अपने जो सरकारी किस्म के जो उसमें सदस्य थे उन्होंने एक दूसरी रिपोर्ट दी। रवि चोपड़ा और जो इंडिपेंडेंट वैज्ञानिक थे उन्होंने उसे सरासर गलत बता दिया कि ये नहीं होना चाहिए। तो उस परियोजना में हजारों लाखों ऐसी प्रजाति के पेड़ कट रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हैं और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री तो हाथ खड़ा कर दिया। मुझे याद है करीब 2015-16 के जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तो राधा बहन जो बहुत वरिष्ठतम हमारी मतलब कार्यकर्ता हैं, सर्वोदयी कार्यकर्ता, वो चारधाम योजना के लिए अपना विरोध दर्ज करने के लिए त्रिवेंद्र रावत से मिली। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो मोदी जी की ड्रीम परियोजना है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज जो हो रहा है गढ़वाल का, जो बहुत कुछ जो हो रहा है उसके पीछे यही है। तो ये जो कहना कि ये सबसे अच्छा ये है, तो ये तो मेरे गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि विकास का जो मॉडल हमने लिया वो हिमाचल में है, वो यहाँ हिमाचल में तो फिर भी यहाँ से मुझे लगता है बेहतर है। यहाँ तो पर्यटन के सामने मतलब इतना अनियंत्रित पर्यटन हो गया और हमने जिस तरह से हाथ पांव छोड़ दिए, तो इस बात को मैं कतई वो नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी की अपनी कोई सोच भी नहीं है, दिल्ली से जो उनको आदेश मिलते हैं उसे सिर्फ लागू करते हैं।